आइए आज आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संजोगवश पूरे दिन खोजने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्र का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा। भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता। हिरणी ने वादा किया, वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर हिरणी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौटाने का वचन देते हुए कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि वचन देकर जो पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो इसी चिंता से वह व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट कर आए।